आज का क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है। यदि आप लोग को मालूम है तो आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज का वीडियो क्लास 8 का साइंस चैप्टर यानी चैप्टर 1.4 का प्रकाश चैप्टर से है, यानी लाइट चैप्टर से। इसमें हम टोटल क्वेश्चन दिए हैं, एमसीक्यू है, फिल इन द ब्लैंक्स है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, और जितने भी क्वेश्चन दिए सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टोटल क्वेश्चन कर लीजिएगा तो आपको प्रकाश चैप्टर से एक भी क्वेश्चन छोटा या बड़ा नहीं छूटेगा। इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये टोटल क्वेश्चन को बहुत बारीकी से देखिए और इसे नोट करके याद कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। अब देखिए हम वीडियो शुरू कर रहे हैं। देखिए चैप्टर 1.4 का लाइट चैप्टर है ना, प्रकाश, इसका हम एमसीक्यू क्वेश्चन शुरू में दिए हैं। देखिए क्या क्वेश्चन दिया है एमसीक्यू का। एमसीक्यू दिया है कि सही विकल्प को चुनकर सही का चिन्ह लगाएं। पहला क्वेश्चन दिया है कि एक नंबर क्वेश्चन है कि सिनेमा का पर्दा होता है। इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए ए बी सी डी, यह सही आंसर है। सफेद और खुरदरा, है ना, कि सब सिनेमा का पर्दा कैसा होता है, सफेद और खुरदरा। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 2 दिया है कि ऐसे अंग्रेजी के वर्ण अक्षर जिनका पास परिवर्तन नहीं होता। इसका सही आंसर है ऑप्शन, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, सही आंसर क्या, ऑप्शन सी, OMU। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट क्या दिया है। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि जिस प्रतिबिंब को पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता उसे कहते हैं। इसका सही आंसर देखिए इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर ऑप्शन बी, काल्पनिक प्रतिबिंब। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन बी, काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक ना, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया है, 4 नंबर के जिस प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है उसे क्या कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि वे अंग्रेजी वर्ण जिनका पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए, इसका सही आंसर क्या है ऑप्शन AHOT। ओके, अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज के क्वेश्चन दिया है कि फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक ना, यदि हम पूरा क्वेश्चन पढ़ने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट इसे देखिए हम पूरा दे दिए हैं क्वेश्चंस। ये फिल इन द ब्लैंक्स का टोटल क्वेश्चंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्वेश्चन है। और इसका नीचे जो भरने वाला है नीचे दिया है, देखिए पूरा दिया है क्वेश्चन दिया है। 10 टू क्वेश्चन है, 10 टू इसका फिलअप करने वाला वर्ड दिया है। इसे आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और नोट करके याद कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन दिया 1 मार्क्स का दिया है कि प्रतिबिंब बनने के क्या क्या कारण है। 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, 3 नंबर दिया है, 4 नंबर दिया है, इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। देखिए फिर 5 नंबर दिया है क्वेश्चन कि पेरिस्कोप में दोनों दर्पण परस्पर किस अवस्था में रहते हैं। इसका आंसर दिया है 6 का दिया है, 7 का है, 8 का है। इसे अच्छी तरह नोट कीजिए। और आप लोग से हम बोल रहे हैं कि यदि आप किस क्लास में पढ़ते हैं, किस सब्जेक्ट का आपको वीडियो चाहिए, कौन सब्जेक्ट आपको टफ लगता है ना, कोई भी वीडियो चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट का, कोई भी क्लासेस का, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और देखिए ये क्वेश्चन हम वीडियो धीरे धीरे चला दे रहे हैं, आप इसे अब अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। नोट करके इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। याद कर लीजिएगा तो आपको फाइनल एग्जाम जो आ रहा है क्लास 8 का, है ना, नवंबर दिसंबर में होगा, इसमें आप अच्छा मार्क्स लाइएगा। इसके अलावा और भी कौन सा चैप्टर चाहिए तो बोलिए। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है 3 या 4 मार्क्स का, इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। देखिए क्या दिया क्वेश्चन कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता लिखिए। देखिए 5 टू पॉइंट दिया। फिर नेक्स्ट दिया है क्रांतिक कोण से क्या समझते हो। देखिए इसका आंसर दिया गया है, देखिए नीचे भी आंसर दिया है इसका। ठीक ना, फिर दिया वायु के सापेक्ष कांच का क्रांतिक कोण 42 डिग्री है, तो इस कथन का तात्पर्य क्या है। देखिए आंसर दिया है 10 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन की क्रांतिक कोण की क्या शर्तें हैं, आंसर दिया, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्वेश्चन दिया है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या समझते हो। ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, अब देखिए
इसका शर्त भी दिया है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के क्या क्या शर्त है, इसे भी नोट कीजिए। 14 नंबर दिया है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन को पूर्ण परावर्तन क्यों कहते हैं, ठीक ना। सबसे आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन हम दे रहे हैं अब, ये एग्जाम में श्योर पूछेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या है। देखिए इसका आंसर ये है, ये बहुत ही वीवीआई है, इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट इसे अच्छी तरह से आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 मार्क्स का भी पूछा जाता है, ठीक है, कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो दिया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि साधारण परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या अंतर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसे भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक प्राकृतिक उदाहरण दे, इससे बनने का कारण लिखें, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। देखिए आज सबसे इंपॉर्टेंट बता रहे कि वही आंसर है, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला 4 नंबर जो क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरिस्कोप के बनावट, कार्य, विधि एवं उपयोग के बारे में लिखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसे आप अच्छी तरह से नोट कर लें और नोट करके इसे अच्छी तरह से याद कीजिए। ये एग्जाम में श्योर पूछा था, हर एक साल ये एग्जाम में पूछता ही पूछता है, इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट इसे अच्छी तरह से नोट करके याद कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। यदि पीडीएफ चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए पीडीएफ के लिए, तो आपको पीडीएफ भी बहुत ईजी रूप से मिल जाएगा। ओके, थैंक्स।